नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के अंतर्गत सरकार नर्सिंग होम में बाबा साहब और भगवान बुद्ध के टाइल फर्श पर लगाने को लेकर बसपा और भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने का भरसक प्रयास किया तो पुलिस के साथ भी तकरार और नोकझोंक हुई। आरोप है कि पुलिस के साथ अभद्रता भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली गेट पर सरकार नर्सिंग होम है, जहां पर शुक्रवार दोपहर को बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और भीम आर्मी के लोग पहुंचे। इनका कहना था कि हॉस्पिटल संचालक ने अपने फर्श पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की टाइल लगवा रखी है। इन टाइल से होकर लोग निकलते हैं, इससे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। बाबा के अनुयायियों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं। सभी लोग हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सूचना पर दिल्ली गेट चौकी इंचार्ज पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाने का भरसक प्रयास किया। सूचना पर एसीपी हरिपर्वत विनायक भोसले भी पहुंचे। बसपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके बाद बसपा की ओर से हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ तहरीर दी गई। जब पुलिस हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं को समझा रही थी, उसी दौरान बताया जाता है पुलिस के साथ भी खींचतान का आरोप है। कार्यकर्ताओं को पुलिस से तकरार भी हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी की नेम प्लेट भी बताया जाता है उखड़ गई, जबकि एक सिपाही के गले पर नाखून भी लग गए हैं। एडमिरल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया है कि बाबा साहब का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिसने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बताया गया है कि हॉस्पिटल की छत पर 2 टाइल लगी हैं। ये अप्रैल की बताई गई हैं। पुलिस जांच कर रही है किसने और कब ये टाइल लगवाई हैं। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं पुलिस के अधिकारी, किस प्रकार डीसीपी आदित्य कुमार ने देखिए पूरी जानकारी दी है। बाबा साहब की तस्वीर को लेकर तो विवाद चल रहा था, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिनांक 23/5/2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरकार नर्सिंग होम जो कि थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वह एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में जब थाना हरिपर्वत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सरकार जो नर्सिंग होम है, इसी की छत पर कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, जिस पर एक बाबा साहेब का एक चित्र उस पर था, जिसे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी क्रम में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों को समझाया गया है। वह इसके लिए टीमें गठित की गई है कि ये किसने ऐसी शरारत की है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना यह है कि टाइल्स लगाई गई है जिस से होकर लोग गुजर रहे थे। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब और जो भगवान बुद्ध हैं उनका अपमान हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध हम सभी के आदरणीय और सम्मानीय हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। वहाँ पे फुटेज भी है और बाकी लोग भी है, तो अगर किसी ने भी शरारत की होगी, वो आज नहीं तो कल थोड़ी देर में उस चीज़ के बारे में मालूम हो ही जाएगा। ये चीज़ें किसी छुपी नहीं रह सकती, पर जिसने भी ये शरारत की होगी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विमल कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आगरा। क्या पूरा मामला हुआ है? दिल्ली गेट स्थित एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है सरकार नर्सिंग होम। वहाँ जब हमें जानकारी मिली कि उसकी छत के नीचे नीचे की जो टाइल्स होती है, लोग अपने मकानों के ऊपर टाइल्स लगवाते हैं, तो उसमें जो टाइल लगी है वो बाबा साहब के और तथागत भगवान बुद्ध के फोटो वाली टाइल्स लगी है, जिसपे जितने लोग आते हैं जाते हैं, पैरों तले बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को रौंदा जा रहा है। ये उनके मालिक के द्वारा बहुत ही घिनौना कुकृत्य किया गया है। ये देश को आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी इनकी घृणित मानसिकता ये दर्शाती है कि ये बाबा साहब को तो छोड़िए, किसी का अपमान करने के लायक नहीं है। ये बहुत ही गंदे लोग हैं और ऐसे लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी आला अधिकारियों से मिली और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। यदि अगर ये कार्रवाई करने में आनाकानी करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के साथ कुछ ऐसा सुनने में आया है। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान सिविल न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।